नहीं, हम लोग नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं चाह रहे हो? चाहने के कारण है बूढ़ा बाल। क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हो वोट देने से पहले? वोट दे रहे हैं नीतीश कुमार के काम काज पर, मोदी जी के काम पर वोट देंगे। हम लोग तो जीरो पर उनको आउट करके रखे हुए हैं। हम लोग बुजुर्ग आदमी है, जैसे सरकार के तरफ से जो है तो 1100 पेंशन मिलता है, पैसा मिलता है 6000 तक। मुजफ्फरपुर की लीची विदेशों तक जाती है। अच्छा, तो यहाँ जितना पैदावार होता है तो उस पैदावार का अब इतना बढ़िया दाम मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ ये किसानों का विकास बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तेजस्वी यादव वो वादा हमेशा करते रहते हैं कि इतना करेंगे उतना करेंगे, लेकिन वादा किए, बहुत वादा किए, शुरू से वादा करके आए हैं, लेकिन गोली बंदूक ही चला है और कुछ नहीं हुआ है। काम तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको सरकार जो है सो मंगनी में भोज अनाज दे रही है, सारी व्यवस्था दे रही है। इसका मतलब ये है अगर राशन दे रही तो लोग काम नहीं कर रहे हैं आपके यहाँ पर? नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी मीनापुर के जो मीनापुर विधानसभा है उसके गोपालगंज बाजार में, माफ करिएगा, गंज बाजार नाम है, मुस्तफागंज बाजार में मैं उपस्थित हूं। यहाँ की जनता हमारे साथ में मौजूद है, तो इनसे सीधा बातचीत करते हैं, इनकी राय को आप तक हम पेश करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा, क्या नाम है आपका? ऋतुराज कुशवाहा। ऋतुराज जी, क्या लग रहा है आपके विधानसभा के बारे में थोड़ा मुझे बताइए, यहाँ के विधायक के बारे में, कामकाज के बारे में, विकास? चूँकि अभी वर्तमान में यहाँ आरजेडी के विधायक हैं और 10 साल से विधायक है वो। उनका मुन्ना यादव, राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव विधायक है। इनके रीजन में कुछ काम नहीं हुआ, यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, सारे जगह पर भ्रष्टाचार कायम है, किसी जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। सारे कार्यालय में जो है इनका माफिया लोग हैं, इनके जो दलाल लोग घूमते रहते हैं। रोड का भी काम आप देखिए, आप गुणवत्ता, जो इससे पहले एनडीए के विधायक दिनेश कुशवाहा यहाँ हुआ करते थे, उनके समय में जितना काम हुआ वही काम हुआ, इनके रीजन में कोई काम नहीं हुआ है। मतलब समझिए यहाँ का जनता, मीनापुर की जनता त्रस्त है और बदलाव के लिए व्याकुल है। इस बार एनडीए का जो भी उम्मीदवार हमके सामने आएंगे, पूरा मीनापुर की जनता उनको जिता करके विधानसभा भेजने के काम करेगी और पुनः बिहार में एनडीए की सरकार लाने के लिए। बिहार में एनडीए की सरकार भी, तो बिहार में एनडीए की सरकार के लिए क्या लग रहा है कि क्या काम ऐसा किया है नीतीश कुमार ने कि आपको सही लगा? इसके पहले हम लोग आरजेडी की सरकार जब यहाँ हुआ करती थी तो हत्याएं, लूट, अपराधियों की सरकार थी, भ्रष्टाचार पूरे देश में, यहाँ तक कि चारा घोटाला जैसे आरोपी हमारे मुख्यमंत्री थे। जब से एनडीए की सरकार आई है, हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, सब क्षेत्र में काम हुआ है और सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो क्या लाभ मिल रहा है, क्या काम? किसानों के लिए आय दुगुनी के जैसे केंद्र सरकार का जो योजना था, इस समय हमारे यहाँ के लीची व्यवसायी बहुत ज़्यादा हैं। आप देखेंगे तो लीची, तो उस समय खेती बाड़ी का एक नया लीची महोत्सव करके सरकार ने चलाया। उसके बाद खेती के लिए जो है सारे यंत्र में सब्सिडी आ गई, नए कृषि यंत्र लोग सब्सिडी पर ले रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। मार्केट की व्यवस्था हुई, रोड बना तो ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा हुई, तो यहाँ के मार्केट से सामान जो है बाहर जा रहे हैं, तो इससे आय दुगुनी हो रही है और लोगों को कृषि चौपाल करके कृषि चौपाल लगाया जाता है। हर पंचायत में किसान सलाहकार आ गए, समन्वयक आ गए, खाद भी समय पर मिल रहा है लोगों को, सारी चीज़ की आपूर्तियाँ हो रही है, इससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ की लड़कियाँ पहले मिडिल के अलावा आगे नहीं पढ़ती थी, ऐसी स्थिति थी। तो एनडीए गवर्नमेंट जब आई, नीतीश सरकार आई उस समय, तो सभी के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना चलाई। जो भी बच्चियाँ 9th में पढ़ती है और मैट्रिक, 9th और मैट्रिक के बीच में उनको साइकिल दिया जाता है। और अब देखिएगा सभी जो भी हमारे विद्यालय हैं, सभी में लड़का लड़की समान संख्या में पढ़ती है और सब शिक्षित हो रहे हैं। लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति योजना आई है, मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास के मैट्रिक पर 10,000, इंटर पर 25,000 और ग्रेजुएशन स्नातक करते हैं तो 50,000 का लाभ उनको दिया जाता है, उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो क्या लग रहा है कि ये सब जो काम की बात कर रहे हैं आप, तो इसके दम पे क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार वापस लौट पाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार जो है वो एग्रेसिव मोड पे नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल, चुनाव में तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही है और सरकार अपने काम काज पे आ रही है। और जहाँ का तेजस्वी यादव का सवाल है, तो उनको इस बिहार की जनता की चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है ना, वो अपनी चिंता है। क्योंकि आप समझिए ना कि बचपन से जब थे तो उनके नाम पे इतना संपत्ति खरीदी गई है, तो जवाब देने के लिए किसी तरह चाहते हैं कि हम सरकार में रहें ताकि हम लोगों को गुमराह करके और सरकार चलाएं, जो कि
जो 15 साल का जो उनका सरकार जो लोगों ने जंगल राज देखा है, अब बिल्कुल यहाँ की जनता कभी नहीं उनको स्वीकार करेगी। और इस बार बहुत ही बुरी हार उनकी होने वाली है। एनडीए आपको 225 का लक्ष्य लेकर चली है। हमें लगता है कि हम लोग 225 लक्ष्य पाने में सफल होंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बिहार में बनाएंगे। क्या नाम है भैया? शिवजी प्रसाद। क्या लग रहा है आपको, वोट देने जाओगे इस बार? काहे नहीं वोट देने जाएंगे? दोगे वोट? एकदम बिल्कुल देंगे। क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हो वोट देने से पहले? वोट दे रहे हैं नीतीश कुमार के काम काज पर, मोदी जी के काम पर वोट देंगे। ऐसा क्या काम दिख गया आपको? कोई कामें नहीं छोड़े हैं मोदी जी या नीतीश जी में, कोई कामें नहीं छूटा हुआ है, सब काम कर दिए। सब काम कर दिए। सब। क्या फायदा हुआ आपको? क्या बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, उनको देखिए 4-4 लाख रुपया मिल रहा है एजुकेशन के लोन। अच्छा। उससे बच्चे पढ़ रहे हैं तो कितना नुकसान हो, 4 लाख रुपया एक आदमी को मिल रहा है। अच्छा। अब लालू जी के राज में क्या मिला? 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा। बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या विकास नहीं हो रहा है? अच्छा। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो कुछ होगा। तो बच्चा की पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो रहा है, इसलिए एकदम वोट बढ़िया से डलाएगा। बढ़िया दिलाएगा। एकदम। जो बच्चों को मिल रहा है 4-4 लाख रुपया, तो बच्चों को तो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव के बच्चों को बेरोजगार किया जा रहा है, रोजगार नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई इतना शिक्षा बढ़ रहा है, बिना पैसा के पढ़ता 4 लाख रुपया नहीं मिलता था। अच्छा। पैसा मिल रहा है, इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर है। पढ़ के तो बाहर भाग रहे हैं ना लोग। बाहर यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? यहीं न पढ़ के आएंगे तब ना कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तब ना काम करेगा। अच्छा। तो अच्छा काम जितना मोदी जी काम किए हैं, नीतीश जी काम किए हैं, उसके आधार पर वोट मिलेगा। बहुत आधार पर मिलेगा। मिलेगा। तेजस्वी को एकदम जीरो है, उनको कहाँ वोट मिलने वाला। जंगल राज फिर यहाँ से हम लोग के रोड था पहले 15 साल पहले, उनके राज में एकदम पत्थर था, गिट्टी पत्थर था। अब नीतीश जी के राज में देखिए रोड चमाचम है, सब एकदम चमाचम रोड है। पुल उल देखिए एकदम सब पुल बन गया। अच्छा। कोई पुल बाकी नहीं है, एक आध गो होगा जो बनिए रहा है। तो नीतीश जी के राज में बहुत पुल बना है, पुलिया बहुत बन गया, रोड एकदम चमाचम है। चमाचम है। पहले क्या हाल था यहाँ बाजार का? पहले यहाँ तो वह रोड ऐसा था कि ठेवना भर गड्ढा था, चलने में 2 घंटा 3 घंटा लगता था। क्या ऐसा रोड था, केवल गिट्टी ही गिट्टी था, कहीं रोड अच्छा नहीं था। कोई रोड अच्छा कोई अच्छा नहीं था। अभी तो एकदम सुपर है, उसी के आधार पर वोट मिलेगा। एकदम एनडीए के एकदम क्राम है, एकदम क्या है? क्राम रहेगा एकदम। क्राम क्या? हाँ, बढ़िया रहेगा एकदम। बढ़िया रहेगा। हाँ, तेजस्वी का क्या रहेगा? एकदम जीरो है, तो यहाँ कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इंद्र सहनी। इंद्र सैनी जी, क्या करते हैं आप? सामाजिक सेवा करते हैं, गांव खेती बाड़ी करते खेती बाड़ी का किसान है आप? जी, जी। तो किसान क्या सोच रहा है इस बार? किसान के अपने क्या मुद्दे हैं? किसान को क्या लाभ मिला सरकार से? और किसान क्या सोच रहा है इस बार वोट देने से पहले? किसान के दिमाग में क्या चल रहा है? किसान को जो किसान सम्मान निधि मिल रहा है, समय से बीज खाद मिल रहा है, और हम समझते हैं कि किसान जो है नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हैं, वोट उनको ही देंगे गठबंधन के नाम पर। किसान की को उचित मूल्य मिल रहा है क्या? जो उन्होंने वादा किया था कि डबल रेट कर दूंगा किसानों का, वो रेट हुआ है क्या? बहुत क्षेत्र में हुआ है। जैसे लीची, हम तो समझते हैं कि 2 गुना नहीं 4 गुना माने लीची में फायदा हो रहा है। हम लोग के यहाँ अधिक लीची का पैदावार होता है, उसमें अधिक माने फायदा हो रहा है। अच्छा। मुजफ्फरपुर में जो है वो लीची का यहाँ पर जो है वो व्यापार होता है, और लीची का जो है वो खेती की जाती है ना? तो लीची की खेती के लिए लीची पूरे विदेश में जाती है। क्या बोल रहे हैं? मुजफ्फरपुर की लीची विदेशों तक जाती है। अच्छा। तो यहाँ जितना पैदावार होता है, तो उस पैदावार का अब इतना बढ़िया दाम मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ ये किसानों का विकास बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अच्छा, क्या दाम चल रहा है लीची का अभी? सीजन आती है, अब लीची का सीजन आएगा आपको, तो उस समय लोड होकर बाहर तो उस समय का रेट फिक्स होता है, जो क्या रेट रहता है, ये सब चीज। क्या कंडीशन है जो लीची के जो खेती करते हैं, कितना रेट बढ़ा, डबल हुआ कि नहीं? डबल से ज्यादा हो गया हुआ है लीची का रेट। पहले जो लीची यहाँ आपको सैकड़ा पर मिलता था, अब उस लीची का कीमत किलो पर हो गया है। अच्छा, किलो पे हो गया। अच्छा, तो लीची के व्यापारी जो हैं वो सब नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, किसान भी खुशहाल नजर आ रहे हैं। जो उनका फसल अगर 1 बीघा में किसी का लीची का पेड़ था, उनका 20 को 25 को 50 को पेड़ था, तो पहले 5,000 में बिकता था, आज 25,000 में बिक रहा है। क्या लग रहा है कि आपको कि 6 तारीख को वोटिंग होनी है आप लोग यहाँ पर? बिल्कुल। 6 तारीख को वोटिंग में क्या लग रहा है, क्या करने वाली है? हम लोग तो एनडीए को एकदम जबरदस्त मोदी के सपोर्टर हैं, और कहीं से भी तो बिहार में मोदी के सपोर्टर थी कि लोकसभा में देते हो आप लोग उनको? हम लोग विधानसभा में हमें नीतीश जी और मोदी जी का जो काम है उसके अनुसार हम लोग वोट देंगे। उनके अनुसार देंगे। बिल्कुल। तो कोई और मुद्दा है आप लोग का? अभी तो फिलहाल देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे बनते बिगड़ते रहते हैं।
लेकिन हम लोग का मुद्दा एक ही है कि एनडीए सरकार की वापसी। एनडीए सरकार की वापसी बिल्कुल चाहिए फिर से 20 साल के बाद भी। बिल्कुल 20 साल में काम हुआ है ना, 20 साल में वो करके दिखाए हैं जिसके कारण चाहिए। अच्छा हाँ। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम फुलगेन ठाकुर हुआ। क्या नाम है? फुलगेन ठाकुर। कुलकेन ठाकुर। क्या करते हैं आप? जी सैलून चलाते हैं। सैलून चलाते हैं। जी तो क्या लग रहा है इस बार, सोच रहे हो वोट नजदीक आ गया है देने को? तो देना क्या है, 6 तारीख को वोट गिराएंगे इन लोग, हम लोग सब आदमी मिल के एकदम गिरा, जाओगे वोट देने? एकदम जाना है। क्या सोच के जाओगे? मोदी जी सोच के जाना है, नीतीश जी सोच के जाना है, इसमें सोचना और दूसरा क्या है। यही चेहरा सोच के जाओगे? बस एकदम चेहरा साफ है। हाँ हाँ। एक साफ चेहरा और है, नहीं कौन है? तेजस्वी यादव। नहीं तेजस्वी यादव तो हम लोग तो 0 पर उनको आउट करके रखे हुए हैं। 0 पे? हाँ जी, ऐसा उनका सिर्फ कागजी काम होता है, मुंह से बोल देते हैं काम हो गया, अच्छा। लेकिन धरातल पर उनको जैसे 15 साल पहले उनका पिताजी रहे, माँ रही, क्या किए? जब उनका माँ पिताजी कुछ नहीं कर पाए और आज वो आकर के कह रहे हैं कि जो फिर से हम हर घर में हर परिवार को एक घर से नौकरी देंगे, वो कहाँ से देंगे? उतना बजट भी तो होना चाहिए ना बिहार के अंदर में। सोचे होंगे तभी तो बोल रहे होंगे ना। बिहार का बजट ही कम है तो 900 करोड़ रुपया कहाँ से वो देंगे? 300 करोड़ का ही बजट है और 900 करोड़ नौकरी में कहाँ से लाके देंगे? यही इस बार किसकी सरकार दिख रही है आपको? एनडीए सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है नीतीश कुमार। एकदम। कौन है मुख्यमंत्री इस बार? नीतीश कुमार ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे? विकास बहुत हुआ है और शुरू से विकास होते ही आ रहा है। क्या भ्रष्टाचार। करते हैं आप? मैं स्टूडेंट ही हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी जनरल कंपटीशन तैयारी हो रहा है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार नीतीश कुमार ही आएंगे बस। और प्रशांत ये क्या बोल रहे हैं, जो ये नौकरी का वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव वो वादा हमेशा करते रहते हैं कि इतना करेंगे उतना करेंगे, लेकिन वादा किए, बहुत वादा किए, शुरू से वादा करके आए हैं, लेकिन गोली बंदूक ही चला है और कुछ नहीं हुआ है। क्या चला है? गोली बंदूक ही चला है सिर्फ। गोली बंदूक चला है? हाँ, शुरू उनके से राज वही हुआ है, उनके राज में वही हुआ है। और अभी माने कि जितना प्रशासन, अभी दारू जो बंद हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हम दारू जो बंद हुआ है ये बिहार के लिए बहुत अच्छा है और बंद रहना ही चाहिए। बंद रखना चाहिए। हाँ, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चालू हो, कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा। चालू होगा उनके लिए, जो बिहार के लिए वो अच्छा नहीं है। बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए, महिलाएं के लिए जो हमेशा मार खाती है, माने कि वो सब के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप बंद रहना चाहिए दारू। लेकिन युवा तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी और प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे हैं। सभी युवा पसंद नहीं कर रहे हैं, वो उन मानसिकता के लोग होंगे इसलिए पसंद कर रहे होंगे। हम लोग जैसे मानसिकता और आगे हम लोग के नेतृत्व आगे करना है, हमें देश विदेश तक जाना है। ये भारत को, बिहार को इतना छोटा लेवल तक नहीं रखना है, बहुत ऊंचा तक लेके जाना है हम लोग को। उसके लिए एनडीए ही बेहतर है। एनडीए बेहतर है और हर एक जगह कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, माने कि अच्छा संस्था खुलते रहना चाहिए और खुल भी रहा है। लेकिन शिक्षा में और कुछ सुधार हो, हम हाँ कुछ और सुधार हो, लेकिन जितना सुधार होना हुआ है उतना और होना चाहिए, बहुत बेहतर तरीके से। क्या नाम है सर? रघुनाथ पांडे। कितनी उम्र है? 80 साल। 80 साल के हो आप? जी बिहार को बड़े करीब, ये 80 सालों से बिहार को बड़े करीब से देखे होंगे आप। बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। आप बता दीजिए क्या हाल है बिहार का? बिहार की हाल तो वही है कि जो हम लोग फटेहाली के कगार पर जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? फटेहाली के कगार पर। कटहाली के? कैसे? सारा खजाना जो है सो ये 10,000 20,000 करके लोगों को मिल रहा है। मीडियम वर्ग को कहाँ मिल रहा है? हम लोग मीडियम वर्ग किसान है, एगो लेबर नहीं मिल रहा है, एगो कोई व्यवस्था नहीं है। सारी खेती हम 20 बीघा के जोतने वाले सब खेत दे दिया हुंडा बटैया। लेबरे नहीं है, कोई कामे नहीं है। तो ये तो लोगों को बस मतलब कि आप तो बोल रहे लेबर नहीं है, फिर बोल रहे काम नहीं है, मतलब दो में से एक ही होगा ना। या तो मतलब कि काम लोग आदमी नहीं मिल रहे हैं, इतना लोगों को काम मिल रहा है। कामे नहीं मिल रहा है। काम तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको सरकार जो है सो मंगनी में भोज अनाज दे रही है, सारी व्यवस्था दे रही है। इसका मतलब ये है अगर राशन दे रही तो लोग काम नहीं कर रहे हैं आपके यहाँ पर? नहीं कर रहे हैं। ये तो बड़ी विडम्बना है। हाँ, विडम्बना है। सरकार किसका देख रहे हैं इस बार आप? हैं? सरकार किसकी आएगी इस बार? सरकार तो हम लोग बीजेपी के लिए, नीतीश जी के लिए चाह रहे हैं। नीतीश जी के चाह रहे हो? हाँ? और आरजेडी और तेजस्वी यादव को नहीं चाह रहे हो? नहीं, हम लोग नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं चाह रहे हो? चाहने के कारण है भूरा बाल। क्या नाम है?
भूरा बाल। बूढ़ा बाल, बूढ़ा बाल तो आपका भी है। हाँ तो वही बाल, बूढ़ा बाल है। हाँ? भूरा बाल का माने आप मीडिया है, समझ लीजिए क्या है। वो लालू वाले जो बोले थे बूढ़ा बाल, वही भूरा बाल। वही बूढ़ा बाल। हाँ पूरे बाल में से हैं ये। आप भी तो हो बूढ़े बाल में से, आप नहीं हो। आपका नाम क्या है, जरा आप बात करो। हाँ ना बोलो, बात हाँ, करो, क्या नाम नाम क्या है? नाम बताइए, नाम बताइए। हमारा नाम जय मंगल प्रसाद है। जय मंगल प्रसाद यादव ना हम लोग कुशवाहा हैं। कुशवाहा है। हाँ। तो क्या सोच रहे हैं? ये तो बोल रहे हैं कि इस बार जो है एनडीए सरकार ही लाएंगे। आप ना तो हम लोग भी जो है तो हम लोग बुजुर्ग आदमी है, जैसे सरकार के तरफ से जो है तो 1100 पेंशन मिलता है, पैसा मिलता है 6000, तो आखिर तो वही पर काम हो रहा है जो है तो अच्छा, पेंशन मिलता है और 6000 रुपया किसानों वालों को। हाँ तो इससे फायदा होता है आपको? फायदा है ना, तब वोट तो ये मुद्दा होगा वोट करने का। तो हाँ हमारा मुद्दा वही है। आपका मुद्दा वही है। सरकार सही चल रही है, बिहार विकास कर रहा है, काम में बढ़िया हो रहा है बिहार में। ना तो बीजेपी की का तो गवर्नमेंट सही चल रहा है, अब बीजेपी की सरकार तो कोई नहीं। अच्छा, सीताराम यादव। सीताराम यादव जी। जी, यादव जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? इस बार क्या है कि 15 साल हो गया तो लोगों का मन है कि चेंज करेंगे। चेंज करेंगे जी। किस बिहार पे चेंज करेंगे, क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि हम लोग जैसे नया जमाना आया है, जैसे हम लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, हाँ। हम लोग तो क्या नौकरी पढ़ाई किया है आपने? हमने मैट्रिक किया है, बाकी मैट्रिक कब किया था आपने? हमने किया था वही था 2002 में। 2002 में में। उस समय सरकारी नौकरी मिली आपको? नहीं मिला सर, हम तो 2005 तक लालू यादव सरकार थी। तो सर उस टाइम हम यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, चंडीगढ़ में थे, वहाँ पर भी हम जॉब किए थे, प्राइवेट जॉब किए थे। हाँ। जो पानी से बिजली बनता है, हम भूम सिस्टम कंपनी में काम किए थे, जो अमर सिंह और अमिताभ बच्चन की कंपनी है ADCL, उसमें हमने काम किया था, कलकत्ता में गए थे वहाँ पे। तो इसलिए बोल रहा है आपकी तेजस्वी यादव आने। जी सर, जी बिल्कुल यादव हो जरूरी है उनके। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो कुशवाहा जी के भी वोट दिए थे, ऐसा थोड़ी, पिछली बार दिए थे तो जीते थे। अब किसका थोड़ी है, चेंज कर, मेरे घर के भी आदमी होगा तो हम बोलेंगे 5 साल पर चेंज कर दीजिए। बिल्कुल चेंज करना बहुत जरूरी है। तो इस विधानसभा के लोग थे, मीनापुर विधानसभा है, यहाँ पे मैंने बातचीत किया। बाजार है, बाजार में लोगों को इकट्ठा हुए, बातचीत किए, उनकी राय को आप तक पेश किया कि इस बार किसकी सरकार नजर आ रही है और मुख्यमंत्री के नाम पर कौन से मुख्यमंत्री को लोग यहाँ पर चुनना चाह रहे हैं। उनकी राय हमने पेश की। आप भी अपने राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।